एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है हमारे प्रोड्यूसर्स से। हाँ। बहुत प्यार के साथ आपको वो ये पूछ रहे हैं कि डाइट कोलास जो होते हैं वो किस तरह से आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं ओवरऑल। डाइट कोला सबसे पहले एसिडिक है। हाँ। भले उसमें आपको एडेड शुगर कुछ नहीं है, लेकिन उसमें उसका जो पीएच है, अगर आप देखोगे कोई भी 5 के नीचे रहेगा, और जिस चीज़ का पीएच 5 के नीचे है वो आपके बॉडी को डायरेक्टली डैमेज करेगा ही करेगा। तो वो भ्रम है, मतलब वो कि मुझे थोड़ा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि भाई मैं शुगर नहीं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो उसमें इंग्रेडिएंट है वो आपके बॉडी को एसिडिक बना के रखेंगे, और वो एसिडिक जो एनवायरनमेंट आपके बॉडी में आता है वो आपको डैमेज करेगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। प्रिजर्वेटिव आया, सारी चीज़ आ गई उसमें, शायद आपको शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन शुगर से बढ़ के कुछ और आपके शरीर में हो सकता है। यार बेसिकली सर, मतलब यही ज़िंदगी में मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। हाँ, ये भगवान की वजह से हुआ। मुझे गॉल स्टोन हुआ था एट एज 16 क्योंकि मैं ओवरवेट था। और इतना पेन हुआ था एट 16, तो मैं जग गया। एट एज 16 जंक फूड घटाया, सॉफ्ट ड्रिंक्स घटाए, सब कुछ क्लीन अप कर लिया। इसलिए आज मैं हेल्थ फोकस्ड हूँ। बहुत लोगों को ना ये भयानक पेनफुल चीज़ें जल्दी नहीं होती। That's why they end up going on a tangent. वो at age 30 के आसपास होने लगती है। True. I just think the ending note is there is a lot of power in saying no. कभी कभी खुद को ना कहना एक बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। स्मॉल नो या फिर स्मॉल सैक्रिफाइस आपको बहुत बड़ा गेन आगे दे सकता है। I think that sums up the whole episode, Doc. सर मान लो कोई डायबिटीज़ से फाइट कर रहा है अभी, और वो पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं। उन्हें अगर हल्के से बुरा लगा आपकी बात की वजह से, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? बुरा लगा तो लगने दो, लेकिन वो फैक्ट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब बुरा भी लगा तो मेरा इतना ही कहना है कि ठीक है, आप अच्छे इंसान हो, और फिर भी अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसके बारे में बात करते हैं, तो आपने थोड़ा ज़्यादा लोगों को फॉरगिव किया। आप में ऑलरेडी जो शुगर आई है वो ज़्यादा लोगों में बांटी इन द फॉर्म ऑफ गुड एक्ट, तो उसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। उससे डायबिटीज़ भी आपका ठीक होगा और ज़्यादा हेल्दी बनोगे। लेकिन जो मेरा अनुभव इसमें आया, ये आप उल्टा इसका करते हो तो आपका डायबिटीज़ ठीक होता है, क्योंकि माइंडसेट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी बैक टू कोचिंग। यस। तो लेट्स डू अ स्मॉल रिकैप। श्योर। आपने कहा कि फास्टिंग एक बहुत अच्छी लाइफ लॉन्ग हैबिट बन सकती है। राइट। जो प्रिवेंट कर सकती है आपको डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। मैं तो मानता हूँ हर किसी को करना चाहिए। 100%। इट्स अ करेक्ट थिंग टू डू फॉर ह्यूमन बॉडी। थोड़ा एटलीस्ट 12 घंटों के लिए पेट खाली रखो। हाँ, सफाई हो जाती है। दूसरी चीज, जितना हो सके तो रियल जो नेचर, कुदरत आपको जो खाना दे रही है वो खाओ। प्रोसेस खाने से थोड़ा सा दूर रहो, आपके ही फायदे हैं उसमें। ट्रू। यू ऑल्सो हाईलाइटेड मूवमेंट, राइट? यानी कि एक्सरसाइज आएगा जहां पर भी आपको एक्टिव रहना है। ओके। और एक और पिलर जो आपने हाईलाइट करा वो माइंडसेट का था। माइंडसेट, राइट। ये 4 चीजें होपफुली ऑडियंस समझ चुकी है अब। तो इसमें और एक ऐड कर सकते हैं, स्लीप का भी ऐड कर सकते हैं। ओके। वो जो बोलते हैं ना 6 to 7 आवर्स की क्वालिटी स्लीप, ये भी आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ये कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा 40% लोगों का जो डायबिटीज़ का होता है तो वो दे आर स्लीप डिप्राइव्ड। और इंडिया का स्टैटिस्टिक्स तो बहुत हॉरिबल है। इंडिया का स्टैटिस्टिक्स में ऐसा पाया गया है 90% इंडियंस आर स्लीप डिप्राइव्ड, उनको क्वालिटी स्लीप नहीं है। मतलब मैंने 3-4 बार जाके चेक किया, मैंने बोला 90% थोड़ा इंसेन लग रहा है। और फिर जब मैंने पेशेंट्स को या फिर लोगों को पूछा तो उन्होंने बोला यस, हमारी स्लीप इतनी क्वालिटी की नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, मोबाइल्स के लेके, रील से लेके, और कोरोना के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गया है। दोनों एक्सरसाइज और स्लीप को लेकर ना हमने स्पेशल्स ऑलरेडी बनाए हैं, तो आई विल जस्ट पॉइंट ऑडियंस है, क्योंकि दोनों ही मतलब हम 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन उसमें ही हो सकता है। हाँ, जस्ट ऑन स्लीप। बट बेसिकली स्लीप हाइजीन नाम की एक चीज़ होती है, उस पर फोकस करो। एंड व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट, कोई मूवमेंट उठाओ और जिंदगी भर करो जो वॉकिंग से थोड़ी ज़्यादा इंटेंस हो। वॉकिंग 80 के बाद, 80 के बाद वॉकिंग। उसके पहले ब्रिस्क एक्सरसाइज, पसीना निकलना चाहिए भाई। 40 से 40 पसीना निकलेगा, वहां से काउंट करो। तो फिर वो कोई भी हो जो आपको अच्छा लगे और जो आप जीवन भर कर सके। ये भी बहुत पॉइंट मैं बताता हूँ। मैं अच्छा बैडमिंटन खेलता हूँ, मुझे अच्छा है, इसलिए आप मत करो। आपको कौन सा एक्सरसाइज करने का मन करता है और जिससे आपको खुशी मिलती है, और वो आउटडोर होगा, बेहतर होगा। 4 फ्रेंड्स ऐसे पकड़ लो या फिर ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाओ जो आपको हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हम एक्सपीरियंस को अकेले करते तो एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आती है।
आज मैं भी कभी बैडमिंटन को एक दिन अगर मिस करता हूँ तो मेरा फ्रेंड का फ़ोन आता है, भाई कहाँ है तू, चल मैं चल आ जा कोर्ट पे। तो अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है, तो वो फ्रेंड के मिलने के चक्कर में मैं वहाँ पे जाके 4 गेम खेल के आ जाऊँगा। तो ये हमेशा बोला जाता है ना कि आप एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो अगर आपको हेल्दी बनना है तो ऐसे 5 लोगों को पकड़ लो या 4 लोगों को पकड़ लो, ऐसे ग्रुप में जाओ जो हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने आप हो जाएगा। हमने कुछ 900 एपिसोड करे हैं सर। हाँ, और भारतीय एजुकेशन सिस्टम की बहुत बुराइयां होती है इस शो पर, फ्रॉम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। बट मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जो वाकई में एक बुराई है अकॉर्डिंग टू मी, विच इज दैट 9th 10th स्टैंडर्ड में ना अक्सर हमारा पीटी पीरियड हमसे चुराया जाता है जो गलत है। नहीं, बहुत ही गलत है, बहुत। आप 9-10 तो आप बहुत आगे चले गए, अभी तो 5, 6, 7 स्टैंडर्ड से ही वो हो रहा है। हाँ, कोरोना के बाद तो और ज्यादा, मतलब बच्चों का भी नीचे भगाना पड़ता है। अबे जा, तू क्या कर रहा है। हाँ, वही ये जो आपने बैडमिंटन के बारे में हाईलाइट करा, वो मेरे लिए फुटबॉल है। आई फाउंड का ये होता है, मतलब ये देखो स्कूल कॉलेज में ना हमें बहुत प्रेशर के साथ काम करना होता है करियर के लिए। एक बार करियर थोड़ा हल्का फुल्का सेट हो गया, फिर से एक स्पोर्ट ढूंढो या वही स्पोर्ट के पास जाओ जो आप बचपन में खेलते थे, मजा आ जाएगा। वो आपको चाइल्ड लाइक माइंडसेट में रखेगा, वो आपको यंग रखेगा। मैं हमेशा पहले बोलता हूँ, जब भी कोई डायबिटिक मेरे पास रिवर्सल के लिए आता है ना, तुझे आज से ये बिलीव करना है तेरा माइंड का जो एज है ना उसको तू आधा करना है। ये बहुत, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अभी 50 हो गए, अभी 60 हो गए, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया। अरे तुझे मैं बोलता हूँ भाई, तू पहले मन से तो यंग बन। ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको यंग रखता है। आपको सबसे पहले बिलीव करना चाहिए खुद के ऊपर, बिलीव पहले आता है। वो ABC का फॉर्मूला है कि आपको पहले एक्शन लेना पड़ेगा, फिर आपका बिलीफ सिस्टम आएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। मैं उल्टा कहता हूँ, पहले बिलीव करो, आई कैन, आई विल, मैं डायबिटीज को रिवर्स कर सकता हूँ। बहुत सारे, मैं लास्ट ईयर यूरोप में गया था, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका का मैंने टूर किया, तो 90-95 ईयर्स के मैंने ये देखे, वो मतलब रोज का साइकिलिंग 100 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रहा है। उसकी जो वाइफ है 92, वो भी साइकिल पे चल रही है। दे आर फीलिंग लाइक दिस थिंग, उनको जीने में मजा है। हम आज 60 के हो गए, चलो भाई, चलो खत्म हो गया सब।